Oh, hi. Wishing you a very, very, very happy day. Yeah, not happy Diwali, not happy birthday, not happy New Year. I'm wishing you a very, very happy day. और क्योंकि जब आप जान जाओगे ना एवरी सिंगल डे हैप्पी रहना कितना इम्पॉर्टेंट है और ये कितना मैजिकल हो सकता है ना लाइफ में, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप योर सेल्फ बींग हैप्पी। ट्रस्ट मी, आप नहीं रोक पाओगे खुद को हैप्पी रखने से। हज़ार शिकायतों के बावजूद भी आप खुद को हैप्पी रख पाओगे। बी कंटिन्यू। आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। इफ़ यू आर समवन जो कि मैनिफेस्टेशन जर्नी पर है तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई की होगी। वाटर बॉटल, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, अफर्मेशन, पिलो टेक्निक, फुल मून रिचुअल्स एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दोज थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए ना कि जिन्हें नहीं पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है। अगर आप नए हैं, देखिए यूनिवर्स का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है फिर भी आप उसको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो। मीन्स आपको जैसी जॉब चाहिए, आपको जैसा घर चाहिए, आपको जैसी कार चाहिए, आपको जैसा पार्टनर चाहिए, आपको जैसा भी अपनी लाइफ में चाहिए ना, आप वो अचीव कर सकते हो। जस्ट हैविंग द क्लियरिटी अबाउट दैट, कि जब तक आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और क्लियर होने के बाद आप क्या करते हो, उन सारे ड्रीम्स को अपने लिखते हो, एक पेन पेपर पे लिखते हो। ऐसा कोई भी पेपर लेकर के एक डायरी में लिखते हो, जर्नलिंग करते हो, द वे आई डू एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू। आई हैव सो मैनी डायरीज। तो आपको क्या करना होता है ना, सिर्फ एक डायरी लेनी होती है, उसमें लिखना होता है और फिर उसको अफर्म, अफर्म मीन्स कि आप उस चीज़ को बार बार मॉर्निंग में, इवनिंग में बोलोगे। आप पानी को हाथ में लेके पानी से बोलोगे, उस पानी को पियोगे। आप एक पेपर में लिख करके कि अच्छा मुझे ऐसा घर चाहिए, या फिर आई एम अर्निंग 50,000 और 1 लाख मंथली। आपको जितना भी चाहिए आप वो सब लिख करके या तो आप पिलो के नीचे रख देते हो, सुबह शाम उसको सोते जागते आप उसको पढ़ते हो, आप अपनी डायरी में लिखते हो, वहाँ से पढ़ते हो। इट इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। आप पानी को बोलते हो क्योंकि पानी की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करते हैं। अगर आप इस जर्नी में नए हो तो आपके लिए बहुत वियर्ड हो सकता है कि क्या ऐसा होता है, और अगर आप कुछ टाइम से हो, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि ऐसा होता है। बट आई एम समवन हु कैन गिव यू गारंटी कि ऐसा होता ही है। वाई? बिकॉज आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम लाइफ। यकीन मानिए, मैंने जो जो भी चाहा है अब तक वो पाया है, और आई एम डैम श्योर, कोई डाउट ही नहीं है, जो मैंने आगे भी सोचा है ना वो होगा। अगर आप और हम इस जर्नी में बने रहे तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू इन नेक्स्ट वीडियोज़ एंड ऑल। बट द थिंग इज़, अभी आई थिंक आप थोड़ा शॉर्ट में समझ गए होंगे जिन्हें नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है ना, अपने सपनों को पूरा करना, अट्रैक्ट करना, लाइक दैट। और फिर अभी बात आती है कि ओके, ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है ना कि कुछ लोग होते हैं वो तो जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो लिखते हैं वो कर लेते हैं, द वे आई एम। और कुछ लोग होते हैं जो कि लिखते रहते हैं बट लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता है। वो पानी को बोलते हैं, वो पिलो को बोलते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना लाइफ में, बट कोई चेंज नहीं आता है। एक विज़न बोर्ड होता है ना, उस पर हम सब कुछ लिख के लगा के पेस्ट करते हैं, पिक्चर्स पेस्ट करते हैं, उसको देखते रहते हैं, स्टिल चीज़ें काम क्यों नहीं करती हैं। द पॉइंट इज़, देखो, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज है? हमारे जितने भी विश हैं वो कोई ना कोई ऐसे हम शक्तिमान हैं, कोई सा भी पावर जो आप मानते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह देते हैं पावर ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति है? शक्ति है, नो डाउट है, बट क्या कोई लैंग्वेज है? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तमिल, फ्रेंच, जापानीज़, ये सब किसने बनाई है? ये हमने बनाई है। तो यूनिवर्स को मैटर नहीं करता है कि आप क्या लिख रहे हो, आपने इसमें क्या लिखा है, वो नहीं समझते हैं। और अगर समझते भी हैं ना तो उनकी जो साइन लैंग्वेज है ना वो बहुत अलग है। आपने लिखा, आप बार बार उसको सोचते हो, देखते हो, पता है क्यों होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं, ये टूल्स बनाए गए हैं
ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अंदर, आपके जहन में, आपके जीन्स में, आपके डीएनए में ये सब रूटेड हो जाए कि आपको ये चीज़ चाहिए। और जब आप ये सब सोच लेते हो ना, तो आप क्या होता है, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होने लगती है। यूनिवर्स समझता है वाइब्रेशन, कीप नोटेड, फ्रिक्वेंसी। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, है ना, सपोज़ इन जनरल क्या होता है, हम सुबह उठते हैं और अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हमारा दिमाग जाएगा, ओह मुझे ये करना है, अच्छा मुझे आज ये करना है, आज ये प्लान है, ऑफिस में ये करना है, अच्छा किचन में ये करना है, हाउस वाइफ होगी तो उसके अपने चैलेंजेस होंगे, ओह हाउ रशिंग डे। बट जब आप इस जर्नी में होते हो, आपने जो लिखा है ना, आप उठते हो, थैंक यू बोलते हो और फिर उसे पढ़ते हो, तो क्या होता है, आप वो जो नेगेटिव सब सोच रहे होते हो ना, उसकी जगह आप ये सोच रहे होते हो। और ये जब सोचते हो तो आप अच्छा फील करते हो कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, अच्छा ऐसा हो भी सकता है। तो ये आपको बहुत हाईली वाइब्रेटेड रखता है और उस हाई वाइब्रेशन की वजह से ही आपके सपने पूरे होते हैं, आपके ड्रीम पूरे होते हैं, आप जो चाहते हो वो होता है। अब आई एम नॉट सेइंग दैट कि स्टॉप डूइंग दैट। जो लोग लिख करके कर पा रहे हैं ना, दी बेस्ट एवर। बट अगर ऐसा करने से भी काम नहीं बन रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि हमें इतना करना ही ना पड़े, तब भी चीज़ें हो जाए, तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यूनिवर्स जो होता है ना, वो क्या क्या लैंग्वेज समझता है, वाइब्रेशन की, फ्रिक्वेंसी की। तो आप सिंपल सिंपल सी चीज़ें कीजिए, अपने गोल्स को क्लियर रखिए। आपके पास सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, कैसा, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। कि जैसे मुझे फ़लाँ फ़लाँ गाड़ी चाहिए, और आपकी जो अभी की सिचुएशन है ना, उससे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप बहुत हाई पे जाओगे तो चीज़ें टफ होंगी कि अच्छा अभी मेरी सैलरी 50,000 है, सो आई वांट टू अर्न 1 लाख, हाउ एंड दिस इज़ हाउ नहीं लाना है आपको, सिर्फ डिसाइड करना है। और ये सब डिसाइड करने के बाद अब यूनिवर्स क्या समझेगा, आपकी फ्रिक्वेंसी। आपकी फ्रिक्वेंसी हाई करने की चीज़ें क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हैप्पीनेस। ट्रस्ट मी, जब आप हैप्पी रहेंगे ना, तो आप इतने हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे कि आपकी चीज़ें यूँ पूरी हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हैप्पी कैसे रहें, हैप्पी रहने में कितनी तकलीफ़ें आती हैं, हमें तो कोई भी हर्ट करके चला जाता है, लाइफ के फाइनेंशियल चैलेंजेस है, करियर के चैलेंजेस हैं, हम हैप्पी कैसे रहें। देखिए, अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है ना, तो गलती उस इंसान की नहीं है, सारी हर्ट कम होते हैं जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा लाइफ में नहीं होता है, तो हम हर्ट होने लगते हैं। ऐसे टाइम पे आप उनकी जो भी हैं जिनसे आप हर्ट हैं, आप उनकी अच्छी चीज़ें याद कीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन जो आपकी लाइफ में रहा है, उनके होने से जो आपको हैप्पीनेस मिली है, जो आपको एक सेफ्टी प्रोटेक्शन फील हुआ है, आपको जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया है ना, उसको याद कीजिए, उन सारे अच्छे पलों को याद कीजिए। इट कुड बी एनी वन, हमारी फैमिली, स्पाउस, एनी वन, फ्रेंड्स। तो आपका ध्यान वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट होगा, और हो सकता है ना उस समय वो एक अलग जोन में हो, उनके अपने चैलेंजेस हो, उनके अपने स्विंग्स हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपकी कसौटी पे खरे नहीं उतर पा रहे ना, तो थोड़ा सा इजी कीजिए, अच्छी चीज़ों को याद कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, योगा, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, तीनों को मैंने एक साथ कर लिया है, और ये आपको इतना हाईली वाइब्रेटेड रखते हैं ना, आपकी बॉडी माइंड सबको अलाइन कर देते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है वो भी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी होती है। यकीन मानिए, अगर आप आधा घंटा देते हैं अपनी हेल्थ को, आपकी इमोशनल वेलबींग होगी, हेल्थ होगी, और जो मैनिफेस्टेशन होगा वो कितना बढ़ जाएगा आप देखिएगा। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर में रहना अमेजिंग। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं और वहाँ पर नेचर है, वहाँ पर रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, निकालिए 1 घंटा खुद के लिए निकालिए, उसमें ये सब चीज़ें कीजिए, फील कीजिए, माइंडफुल रहिए, उस मोमेंट में रहिए, नेचर नेचर के करीब रहिए। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अपनी पसंद की चीज़ें करना, वॉट एवर इट इज़, हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इन अ रेस्टोरेंट, और शॉपिंग करना, यू नो कुछ भी, टॉकिंग टू एनीवन, समवन, वॉचिंग अ मूवी। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप मूवी देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कहा जाता है, करियर ओरिएंटेड बनो। आप करो चीज़ों को, डिसिप्लिन वे में करो, एक तरीके से करो,
बट हर चीज़ के लिए एक टाइम निकाल के रखो, जब आप अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं ना, बहुत अच्छे हार्मोन्स बनते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। ऑक्सीटोसिन जो कि लव हार्मोन है, जो हैप्पीनेस से बनता है और जो कि मोस्ट हाईली हाईली हाई फ्रिक्वेंसी वाला वाइब्रेशन है, तो हार्मोन है, सॉरी, वो सब रिलीज़ होंगे जब आप अपनी पसंद की चीज़ें करते हो, खुद को मी टाइम देते हो ना, तो वो आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करता है, आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड रखें इफ़ पॉसिबल, जितना हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, आपने कुछ लिखा, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, अपनी ड्रीम लाइफ वॉटेवर आपने लिखा, सुबह अफर्म किया और आप रात को करोगे, दिन भर अपने काम में लग जाओगे। तो आपने जो मॉर्निंग में एनर्जी दी है ना अपने सपनों को, दिन भर आप जितनी भी नेगेटिव चीज़ें करोगे, सैडनेस, नेगेटिव चीज़ें इन द सेंस कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ ब्लेंडर करने वाले हैं, बट जो सैडनेस आती है ना, जिसमें कि हम अपना रिमोट किसी और को दे देते हैं, उन्होंने कुछ कह दिया, हमारे अकॉर्डिंग लाइक कमेंट नहीं आए, वैसा रिप्लाई नहीं आया जैसा हम चाहते थे, या आज हमारे लुक्स अच्छे नहीं, एनीथिंग एनीथिंग, जितनी भी आप सैडनेस लाते हो ना, आप यूँ लेके जाते हो अपने सपनों को, और वो जो दिन भर की चीज़ें होती है ना, वो आपको यूँ डाउन ले आती है, और ऐसा करके आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल लो वाइब्रेट कर देते हो, और इस वजह से आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। यकीन मानिए, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में अपने सपनों को लिख कर के बोलना इज़ नॉट इनफ। आपको खुश रहकर उन सपनों को जीना होगा। खाली देखिए, अच्छा ठीक है, आपके साथ कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है ना, और आपका ध्यान, मैं आपको बेस्ट टेक्निक बता रही हूँ, आपका ध्यान जा रहा है उसी बात पे, उसी इंसान पे, उसी वाक्य पे, उसी टेंशन में, उसी गोल में आपका ध्यान जा रहा है। आप अपनी जगह सही हो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग व्हाटएवर, तो ये लाज़मी है। वी आर नॉट रोबोट्स एंड आई विल नेवर से दैट यू बिकम लाइक दैट। अब उस टाइम आपको शिफ्ट कैसे करना है खुद को, बस ये ध्यान रखना है, आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक अगर आपने अपना लेना, इट विल वर्क लाइक मैजिक। 2026 आने वाला है, 2 महीने बचे हैं, और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने सपनों पे एक बार पूरी जिंदा दिली से काम करो, इतने हाई वाइब्रेटेड रहो, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन समझता है। वो ये समझता है कि अच्छा, ये देखो, हाईली वाइब्रेटेड कैसे रहोगे आप आप उस वक्त ना, पहली चीज़ तो जो भी कमी है ना, वो भूल जाओ। थैंक यू यार, जो कुछ भी है इतना अच्छा तो है, और जो नहीं है वो तो मुझे मिलने ही वाला है। ऑलमोस्ट फील लाइक दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ। अब जी रहे हो यार, अब जी रहे हो, अब हर वो पल, हर वो ड्रीम हाउस, एवरीथिंग यू आर लिविंग दैट। आप ऐसा सोचो, अच्छा इतना भी नहीं सोच पा रहे हो ना, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। आप क्या करो ना, अच्छा जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये तो सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और यू वांट टू कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हो, तो आप बैठे हो ना, नहीं कोसो ना किसी को, नहीं नहीं, नहीं करो ना ये सब चीज़ें। क्या करो, अच्छा व्हेन आई विल गो देयर तो क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, वो पल कैसा होगा, यू नो just become dreamy, and after doing that you will be happy, trust me। हैप्पी रहोगे तो वो होगा, वो करोगे तो हैप्पी रहोगे। अब समझने की कोशिश करो, वट एवर आई एम ट्राइंग ना। देखो, बहुत टाइम से सोच रही थी मैं वीडियोस बनाने का, बट फिर लगता था कि यार सारा ज्ञान तो है, एक क्लिक में 1000 वीडियोस आ जाते हैं एवरी सिंगल टॉपिक पे। लेकिन ना, सब लोग मुझे कहते थे कि नहीं यार, तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है, तुम्हारी अपनी जर्नी है, तुमने खुद तुमसे इतने लोग कनेक्ट कर पाते हैं, और वो चीज़ों को लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, उनके माइंड में वो चीज़ें स्टिक करती हैं, तो यू मस्ट हैव अ चैनल, एंड वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब अगर किन्हीं कुछ ही या एक दो लोगों भी कनेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं, और कुछ चेंज हो पाता है ना इनकी लाइफ में, तो दैट विल बी इनफ फॉर माई all these efforts। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आप कनेक्ट कर पाए हो ना, आप प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर,
और व्हाट आई डू आई विल टेल यू इन माय अनदर वीडियोस। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं करती हूँ, काम करती हूँ, और मुझे अपने यकीन मानिए मैंने वो सब कुछ हासिल किया है जो मैंने सोचा। और अब मुझे लगता है कि उस वक्त मैंने और बड़ा क्यों नहीं सोचा, बट नाउ दिस इज़ द टाइम। और आई एम गोइंग टू ड्रीम हाई, लिव हाई, आई विल स्टे हैप्पी एज मच आई कैन। और जब हैप्पी नहीं होती हूँ तो मैं खुद को डाइवर्ट करती हूँ। आप भी ये कीजिए। और आई एम गिविंग यू गारंटी। आप इस वीडियो में आके कमेंट कीजिएगा, अगर चीज़ें नहीं होती तो आप मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी पे, और हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। और इट्स मैजिकल, ट्रस्ट मी, इट्स मैजिकल। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ ना, तो थोड़ा तो यकीन कर लो यार मेरी बात पे। यू विल अचीव इट। और चीज़ें होंगी, एफर्टलेसली होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा चीज़ें कब कहाँ कैसे हो गई, कौन से लोग आपके कांटेक्ट में आ गए, आपकी जर्नी कितनी आसान हो गई। सिचुएशन, इनफैक्ट जो लोग हमारे फेवर में नहीं होते ना, वो भी फेवर में हो जाते हैं, हालात हो जाते हैं। एवरीथिंग यार, इट्स मैजिकल 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 मैजिकल। डू इट, बेस्ट टेक्निक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।